आपने हमें कमेंट में ज़रूर बताना है। तो आज ना मैं किसी का कमेंट्स वगैरह पढ़ रहा हूँ और ना मैं कोई मतलब ऐसे ही तकरीर झाड़ रहा हूँ। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि आप तकरीरें बहुत कम झाड़ा करें। हमारी भी मजबूरी है कि हम कोशिश करते हैं। मेरी एक आदत है, मेरे ज़हन में ना यकीन करें आप, मेरे ज़हन में ना जितने भी देखने वाले हैं जो कमेंट्स वगैरह करते हैं वो मेरे ज़हन में घूमते रहते हैं। मैं जब नमाज़ पढ़ता हूँ कोई अगर दुआ के लिए मुझे बोलता है तो मुझे याद आ जाता है, मैं दुआ माँग लेता हूँ। और मैं इसलिए नहीं माँगता कि यार मैं कोई आप पे एहसान कर रहा हूँ और कोई ये भी नहीं कह सकता कि यार मैं ज़बरदस्ती किसी से दुआ का नहीं कह सकता, मैं किसी को ये नहीं कह सकता यार ज़बरदस्ती आप मेरे हक़ में दुआ करो। आसमान पे धुआँ छा जाएगा और तौबा के दरवाज़े हमेशा के लिए बंद हो जाएँगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि यार किसी किस्म का दिल में बॉक्स नहीं रखना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह से डरते रहना चाहिए और ये सोचकर हर वक़्त अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए कि पता नहीं कब अल्लाह पाक तौबा का दरवाज़ा बंद कर दे। तो उसके बाद हमें पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। देखें अल्लाह पाक की ज़ात खुद फरमा रही है कि आप तौबा करो, ठीक है? अभी भी वक़्त है और वो वाज़ेह तौर पर अल्लाह पाक की ज़ात कह रही है कि मैं तौबा का दरवाज़ा भी बंद कर दूँगा। अब ये पता नहीं है कि कल हो जाए, परसों हो जाए, तरसों हो जाए, कब हो जाए, 1 हफ़्ते बाद, महीने बाद, साल बाद हो जाए, पता नहीं है। लेकिन हमारी ज़िंदगी की, हमारी साँस का भी पता नहीं है कि ये कब ख़त्म हो जाए। इसलिए मैं गुज़ारिश करता हूँ कि हमेशा अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए, अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। आप खुद देख रहे हैं किस कदर लोग बद्दुआएँ भी दे रही हैं और किस कदर लोग किसके लिए बद्दुआएँ और किसके लिए दुआएँ दे रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया जानती है। जी, वॉइस आपने सुनी होगी, काफ़ी लोगों ने पहचान लिया होगा, जिन्होंने नहीं पहचाना उनको बताती चलूँ, ये है महिउद्दीन है, अहमद मुखलिस असलम का भाई। जी, ये दे रहा है दरस, बहुत खूबसूरत वीडियो है, मेरी आंखों के आगे से गुजरी। पर मैं इस बंदे से पूछना चाहती हूँ, ये सारी बातें लोगों के लिए क्यों? लोगों के पास पैसा हो तो क्या लोग तुम जैसे डिजिटल फकीरों को, यूट्यूबरों को दे दे? ये जो दरस तुमने दिया, ये अपने भाइयों को क्यों नहीं समझाते? क्या भाइयों के लिए तुम्हारे मुंह पे लगे हैं ताले? क्या तुम गलती नहीं करते? जो तुम्हारे थंबनेल पे एक लड़की नजर आती है, क्या वो गलत नहीं है? क्या वो गुनाह नहीं है? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, उनको तहे दिल से इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन कॉल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। जी, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने स्टार्ट में वॉइस सुनी। मैं अचानक रात को मोबाइल यूज कर रही थी, मैं अचानक नहीं कर रही थी, फिक्रे आगे पीछे हो जाते हैं क्योंकि जिन पे मैं वीडियो बना रही हूँ ना, ये भी आगे पीछे हो जाते हैं। अचानक से एक रूप इनका ऐसा सामने आता है कि बंदा कहता है वाह, और अचानक से ऐसे ये छम छम करते हैं कि बंदा कहता है हाँ हाँ। ऐसे वाली मेरी भी ना फिक्रे आगे पीछे हो गए हैं। मैं कहने वाली थी जैसे रूटीन में मैं मोबाइल यूज करती हूँ, अचानक से मेरे सामने से मायूद्दीन की वीडियो गुजरी, जो कि मैं नहीं इसको देखती, इसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, पर थंबनेल देख के मैंने कहा चलो जी आज मैं ऑन कर ही लेनी आ। थंबनेल पे लिखा हुआ था मेरी बीवी का फेस वायरल कर दिया, जिस चीज का डर था वो ही हो गया, टमकान टमकान ठुमका ठुमका ठुमका। इवन चलें जी, मैंने ऑन किया, मैंने कहा चलो जी, इसकी बीवी भी अब कैमरा के सामने आ गई, ये भी अब वेला मुंडा की कॉपी करने लग पड़ा, थंबनेल लगाने लग पड़ा। हालांकि ये कहते हैं हम कॉपी नहीं करते, पर तजस्सुस हुआ, मैंने कहा इसका तोहफा भी देख ले, कैसा इसका तोहफा है, क्योंकि बाकी तो भाइयों ने तोहफे दिखा दिए, वो 4 तोहफों ने अन्नी मचाई हुई है। उन तोहफों को खुद नहीं पता कितने बहना है, कितने खिलौना है, कितने खाना है, कितने पीना है, बस अन्नी अन्नी अन्नी। मैंने जल्दी से वीडियो क्लिक की, खोदिया पहाड़ से निकलिया चूहा। वो तो अपनी वाइफ के बारे में कह ही नहीं रहा था, पर थंबनेल पे असलम भाई यूं करके
कैमरा पकड़े हुए थे, कहीं पिछू जो एरो कट के इंज छड्डिया दा सी। मैं कहा शायद असी ए भी लेडी डाना वे लीए कि इंज दी निकलेगी, फिर एरे स्टंट भी वेखने ने, पर कख भी नहीं था। कख क्या निकला, वेला मुंडा का नाम दिया। कहते हैं हम किसी का नाम नहीं लेते। अहमद खासकर बोलता है, मुखलिस बोलता है, असलम बोलता है, इसको तो बेचारे को कोई बोलने नहीं देता, इसलिए ये कम कम बोलता है। मैंने कहा चले इसका बोलना भी आपको सुना दें कि भाई साहब दरस बड़ा खूबसूरत देते हैं। और भाई साहब ने फिर वेले मुंडे के लिए थोड़ी सी फाइट की, फिर पड़ुम करके निकल गए। फिर मैंने कहा चलो अब इसके पेज पे आ गई हूँ, देखें और क्या इसने कचरा बखेरा हुआ है, क्या खिलारा डाला हुआ है। फिर यानी कल की पहली वीडियो ही मैंने क्लिक की, उस पे भाई साहब ने दिया दरस, दीनी बातें की, बहुत खूबसूरत बातें की। भाई साहब ने बहुत बातें की जो मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती। स्टार्ट में मैंने वॉइस लगाई है, बस फिर मेरा दिल बाग बाग हो गया और मैंने कहा कि वीडियो बना डालें, आप लोगों तक भी इनकी सोच पहुंचा डालें। मैं यहाँ महिउद्दीन भाई से पूछती हूँ, ये लोगों के लिए ही दरस है या तुम्हारे चारों भाइयों और बहनों और बनवैयों के लिए भी, जो रिश्तों में खिचड़ी पक रही है उनके लिए भी? बहुत अच्छा लगा, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, पर फिर अपने भाई से पूछो ना, नादिया भाभी से पूछो ना, तुम्हारी भांजी के साथ, भतीजी, हाँ तुम्हारी भतीजी लगेगी, तुम्हारी भतीजी के साथ क्या हुआ? तुम अगर भाइयों से हटके वीडियो बनाते हो, भाइयों से हटके कंटेंट लाते हो, बहुत अच्छा लगता है। और अल्लाह तुम्हें ऐसे ही साबित कदम रखे कि तुम अपनी बीवी को स्क्रीन पे लाके इन लोगों को डराना मत, लोगों के सामने उसको बेपर्दा मत करना। अगर वो पर्दे में है, अल्लाह उसको भी हिदायत दे और तुम्हें भी हिदायत दे। अब ये भी फिर अपनी पब्लिक को बताओ, इतना दरस देते हो, इतने खुदा वाले बनते हो, ये भी पब्लिक को बताओ कि मौसम का तुम्हारे घर में आना क्यों बंद है। अच्छी बात है, आप लोग क्लियर कर देंगे, नहीं तो मेरे पास इतनी वॉइस है, मैं थोड़ा सा डर जाती हूँ। अल्लाह का डर है मुझे, खुदा का खौफ है और मुझे किसी का डर नहीं है। मैं कहती हूँ अगर मैंने वो वॉइस चला दी, वो पर्दे सारे चाक कर दिए, तो क्या बनेगा आपकी फैमिली का? आप दरस देते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे, अच्छी दीनी बातें कर रहे थे, पर अपनी भतीजी के बारे में भी जाने। रुबीना के वॉइस मेरी चैनल पे पड़े हुए हैं, वो आप वॉइस सुने, अगर आपने नहीं सुने तो वो वॉइस आप सुने। रुबीना ने समीना भाभी के लिए और अहमद के लिए जो अल्फाज बोले वो झूठ तो नहीं होगा, वो क्यों नहीं आप अपने भाइयों को समझाते? उनको क्यों नहीं आप दरस देते? लोगों को तो आप दरस देते हैं, कहते हैं किसी को कुछ सही करना है या खराब करना है, कोई दरस देना है, घर से शुरू करो फिर बाहर तक पहुंचाओ। तो घर से पहले मेरे भाई आप गंदगी को हटाओ, आप गंदगी मटाओ घर से। क्या आपके भाइयों ने जो रुबीना सिस्टर के साथ किया, रुबीना को नाचने वाली कहा, आयशा कनाडा वाली को तवाइफ कहा, नाइट लगाने वाली कहा, तब आप कहाँ थे? तब आपको ये दरस, ये इस्लाम याद नहीं आया कि भाइयों ऐसी बात नहीं करनी चाहिए? आप तो बस कोई आपको पांच, आपकी भी मैंने काफी वीडियो देखी हैं। स्टार्ट में जब मैं देखना शुरू हुई थी कि आप लोगों को कोई पैसा भेजते तो आप वो पैसे पकड़ के दुआएं देना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपने अभी भी स्टार्ट में कहा कि दुआएं कहने से नहीं की जाती, कुछ काम ऐसा करो कि हम खुद आपके लिए दुआ करें। तो आपका वो काम कुछ ऐसा है, जाहिर बात है आप लोग हमें नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते, आपको तो हम मोबाइल पे देख लेते हैं, व्लॉग्स में देख लेते हैं, आप हमें नहीं जानते, आपको नहीं पता कि आपकी YouTube फैमिली कौन कौन सी है, कौन कौन सा आपको देखता है। इसलिए आप कैसे आपको पता चलेगा कि उन्होंने नेक काम किए? आपने उनके लिए दुआ करनी है। आपको एक ही सूरत में पता चलेगा कि उन्होंने अच्छा काम किया है, और आप सब ने डिजिटल फकीर बन के कैमरा के आगे खड़े हो जाना और आपने दुआएं देना शुरू कर देनी है। उसमें आपकी पूरी फैमिली बड़े से लेके छोटा तक शामिल है। अगर मैं गलत ना कहूँ, बड़े एहतराम से कह रही हूँ, आपके वालिद साहब और आपकी वालदा भी शामिल है। मैंने खुद अहमद की वीडियो में उनको देखा है कि जब उनको 1000 2 हजार भेजा जाता है, 5000 आपको भी भेजा गया था और आप 5000 का नोट लेके दुआएं करनी शुरू कर देते हैं। क्या आपकी नज़र में ये अच्छा काम है कि कोई आपको पैसे भेजेगा तो आप दुआएं करेंगे? क्या आप मुसलमान नहीं हैं? आप पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं?
क्या मुसलमान मुसलमान आपस में बहन भाई नहीं है? अगर पैसे लेके दुआएं करवानी, क्या आपको लगता है उन दुआओं में असर होता है? जो आपका खानदान झूठा कंटेंट बनाता है, आपको भी पता है कि कोई रुबीना ने चोरी नहीं की, कनाडा वाली आयशा को आपके भाई ने कैसे बदनाम किया, फिर नंबरदार की शादी फेक है क्योंकि मोहसन ने उसका कोई करारनामा नहीं दिया। और आपको ये भी पता है कि मोहसन की एंट्री आपके घर में बैन क्यों है। जब सबा अहमद उम्रे पे जा रहे थे, थर्ड पर्सन ने कॉल करके उनको बुलाया कि वो माँ बाप से मिल रहे। क्या ये खुदा का जो इल्म आप बांट रहे थे, ये उसमें शामिल नहीं है कि आप अपने रिश्तेदारों को देखो, उनकी गुर्बत देखो, उनको घरों में बुलाओ, अपने घर में खाना बनाओ और उनको खिलाओ। फिर आपका दस्तरखान जितना वसी करोगे उतना ही अल्लाह रिज़्क में बरकत डालेगा। आपका भाई अहमद औरतों को गालियां निकालने में, असलम औरतों को गालियां निकालने में नंबर 1 है। उसके बच्चे बेबो स्कूल जाने के काबिल हो गया, ना कि उसको स्कूल भेजे। लूर 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 अपनी आंखें सेकने के लिए गैर मर्दों के घर अपनी बीवी जवान को लेके चला जाता है और खुद भी चला जाता है। और बहन बहन फिर रात को, आपको पता है, वो दिन में भाई भाई तो रात में वो कांड हो रहे हैं। क्या ये दरअसल सिर्फ देखने वाली पब्लिक के लिए है या ये आपका दूसरा रूप है? क्या आपको अपने घर में बिखरी हुई गंदगी नजर नहीं आती? क्या आपको अपने बहन भाइयों का, बहनोइयों का, कजनों का झूठ नजर नहीं आता? आप लोगों ने दुनिया को लूट के खा दिया। क्या आप पाकिस्तान को मैसेज देते हो और पाकिस्तान की न्यू जनरेशन को क्या मैसेज आप देते हो? कैसे चवलियां मारो, फिर एक 5 मिनट की स्पीच करके अल्लाह तौबा कर लो। जो तुम लोग बोगे वो इंशाल्लाह तुम लोग काटोगे। अब भी देख लें किस कदर ठंड है और आपकी भाभी और बहन आप रात उथे कड्डी रात, दोनों भाभीियों को लेके अब लश्कारे मार रहा है। ठंड के बाद भी उम्रे की मुबारकबाद देने जा सकता था, पर ना जी ना। जिथे फ्री दा खाना मिले या किसी ने एक दफा खवा देना, पूरा खानदान पहुंच जाता। अल्लाह बोलन सब आपके सामने है। फिर ये झूठे मखोटे क्यों, झूठ क्यों आप लोग? ये दरस किस लिए? अजान का वक्फा जी, अजान होगी थी इसलिए वक्फा लिया। तो मैं कह रही थी कि ये जो दरस देते हो अपने भाइयों को भी दो। जो तुम लोग फेक नकाह करने गए थे और नकाह पे तुम्हारे भाई ने बोला था कि जो हमें कमेंट करके कहते हैं कि ये शादी झूठी है, ये सब ड्रामा है, तो उनकी सबकी माओ बहनों के साथ अब नंबरदार का नकाह हो गया। ये फिक्रे बोले तुम्हारे अहमद भाई ने। क्या उस वक्त तुम्हें ये माफी, ये अल्लाह तौबा, ये दरस याद नहीं आया कि भाई वो लोग हमें देखते हैं, वो लोग हमें देखते हैं तो हम डिजिटल फकीर मशहूर होते हैं। फिर ये ओवरसीज बहन भाई हमें डिजिटल फकीरों को सदका खैरात भेजते हैं और जो हमें व्यूज आते हैं, फिर यूट्यूबर उन देखने वाले व्यूजों से हमें डॉलर देता है। तब तो तुमने कुछ नहीं बोला। तुम सारे बहन भाई कहका लगा के तब हंसते हो जब असलम और अहमद कुत्तियां बोलता है, मुखलिस कुत्तियां बोलता है, तोयफे बोलता है, नाचने वाली कहता है, धंधे वाली कहता है। तब तो कोई भाई ना आपका बाप, जो आप कहते हो कि हमारा बाप सारी जिंदगी कुरान पढ़ाता रहा, दरस देता रहा, वो भी मना नहीं करता आपको। हर भाई बाप की बुराई करता है कि मैं अपने बाप से डरता हूँ। क्या आपका बाप ड्रैगन था? वो क्या मुंह से आग निकालता था? असलम को देखो बाप की बुराई, आपको देखो बाप की बुराई और माँ की अच्छाई। ये दोगलापन खत्म करें, इस दोगलेपन को खत्म करें। वाकई आपके बच्चों को तरबियत की जरूरत है, क्योंकि आपके बच्चों ने होश संभाली तो उन्होंने अपने माँ बाप को, सबके बच्चों ने अपने माँ बाप को डिजिटल फकीर बने ही देखा, कशकोल ही हाथ में देखा और रिश्तों की धज्जियां उड़ाते हुए और औरत की बेइज्जती करते हुए ही देखा। वाकई आप अपने बच्चों को दुनियावी और दीनी दोनों तलीमों से आगाह करें ताकि आप लोगों की आखिरत संवर सके। काफी बहन भाई मुझे कह रहे थे कि सिस्टर आपने कहा, आपने जी, मेरे पास हर वो प्रूफ है। मोहसिन की वॉइस भी मेरे पास पड़ी हुई है और इनके और बड़े रिश्तेदार हैं, इनके चाचू साहब हैं। एक आपने मेरी कल की वीडियो पे डीपी देखी होगी, वो कमेंट पढ़ा होगा, वो भी इनके रिश्तेदार हैं। सब मेरे साथ राब्ते में हैं। अगर अब ये किसी के लिए गाली गलोच बोलेंगे, क्योंकि हमारी कोई इनके साथ दुश्मनी नहीं है, हम रिएक्शन देंगे, जो इनके व्लॉग में देखेंगे उससे बात करेंगे।
पर ये जो झूठे कंटेंट है ये ख़त्म कर देंगे, अच्छे रिस्पेक्टफुली व्लॉगिंग करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मौसम तो है ही। उसके बाद मेरा ख्याल है कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, जब वो खुद बताएगा। हो सकता है कि मैं स्पेशल वॉइस के साथ वीडियो भी चला दूं इनके चाचू की, इनके काफ़ी रिश्तेदार हैं, कजन्स वगैरह भी हैं। आपको पता है ना कि इनके घर में बच्चा और ख़ानदान इतना बड़ा है, जैसे आंधी तूफान में शॉप पर उड़ के आते हैं ना, ऐसे इनके रिश्तेदार उड़ उड़ के इंस्टा पे आके राब्ता कर रहे हैं। बहुत कुछ है और फिर ऐसे ही पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत जल्द आपके सामने इनकी सारी हकीकत वॉइस के साथ और वीडियो के साथ रखने वाली हूँ। अगर आप इस चैनल को इंजॉय करना चाहते हैं, इस रिएक्शन को इंजॉय करना चाहते हैं, इस फैमिली की हकीकत जानना चाहते हैं, तो उसके लिए एक शर्त है, वीडियो को करना है लाइक और सोनू की दुनिया को करना है सब्सक्राइब। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कैसे इंजॉय करेंगे। और नया साल शुरू हो गया, नए साल का ये फर्स्ट मंथ था, कल फ्राइडे था, जुम्मन मुबारक था। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इस साल के पहले मंथ में 10,000 से 12,000 सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर पूरा होगा हम पार्ट 1 पार्ट 2 चलाना शुरू कर देंगे। चले जी, वीडियो अच्छी लगी तो ठोक के करना जे लाइक, बहुत ज्यादा चंगी लगी तो सोनू दी दुनिया करना जे सब्सक्राइब। सोनू दी दुनिया सब्सक्राइब करन जा रहे हो तो सोनू दे व्लॉग या दे व्लॉग भी कर लो सब्सक्राइब। इतने कितने तुहानू इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उन्होंने कर लो फॉलो। मिलने नेक्स्ट टॉपिक दे नाल। अल्लाह हाफिज।